ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा अर्जुन का सुभद्रा को बरजोरी उठा ले जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह अर्जुन का विवाह श्याम सुंदर की बहन सुभद्रा से हुआ था वह हाल कहते हैं, सुनो। जब द्रौपदी कुंती माता की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों की स्त्री होकर रहने लगी, तब नारद मुनि ने आकर युधिष्ठिर आदि से कहा कि स्त्री व धन के लिए बाप बेटा व भाई भाई में सदा से झगड़ा होता आया है, इसलिए एक उपाय बतलाए देता हूँ। उससे उसके करने से तुम पांचों भाइयों में द्रौपदी के लिए विरोध ना होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि ने कहा, हे मुनिनाथ, जो आप कहें सो करें। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, सो तुम पांचों भाई 72 दिन की पारी बांधकर इस प्राण से द्रौपदी को अपने पास रखा करो। जब एक भाई की पारी में दूसरा भाई द्रौपदी के महल में जावे तो 12 वर्ष तक वनवास करे। नारद मुनि का यह वचन पांचों भाई मानकर उसी तरह द्रौपदी को अपने पास रखते थे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि द्रौपदी आधी रात को राजा युधिष्ठिर के मंदिर में थी। उसी दिन अर्जुन का धनुष बाण राजा युधिष्ठिर के स्थान पे रखा था। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा, मेरी गौ चोर लिए जाता है, सो दिला दीजिए। यह सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि इस समय राजा युधिष्ठिर के महल में अपना धनुष बाण लेने जाता हूँ तो 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, और चोर को मारकर ब्राह्मण की गौ नहीं ला देता तो क्षत्रिय का धर्म नहीं रहता। इसलिए धर्म छोड़ने से वन में रहना उत्तम है। ऐसा विचार कर अर्जुन उसी समय राजा युधिष्ठिर के महल में जाकर अपना धनुष बाण ले आया और चोर को मारकर ब्राह्मण की गौ दिलवा दी। प्रातः समय अपने वचन प्रमाण सन्यासी रूप धरकर वन में चला गया। उसने तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका में पहुंचकर क्या सुना कि सुभद्रा वसुदेव जी की कन्या महासुंदरी विवाहने योग्य हुई है। उसका विवाह रेवती रमण दुर्योधन से करना चाहते हैं और श्याम सुंदर की इच्छा मुझे देने की है। यह सुनकर अर्जुन ने चाहा कि मेरा विवाह उसके साथ होता तो बहुत अच्छी बात थी। अर्जुन इसी इच्छा से 4 महीना वर्षा ऋतु में अपने को सन्यासी भेष में छिपाकर राज मंदिर के निकट मृगशाला बिछाए बैठा रहा। द्वारिकावासी उसे महापुरुष जानकर अपने घर रसोई खिलाने ले जाने लगे। यह सुनकर एक दिन बलराम जी ने उसको राज मंदिर में बुला भेजा और चरण धोकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। अर्जुन ने जब सुभद्रा मृगनयनी को देखा तो उसे चंद्रमुखी पर मोहित होकर उसके मिलने के लिए देवता व पितर मनाने लगा। सुभद्रा भी उसके रूप पर मोहित होकर मन में कहने लगी कि यह सन्यासी नहीं है, कोई राजकुमार मालूम होता है। परमेश्वर इसको मेरा पति बनाते तो अच्छा होता। अर्जुन भोजन करि चलो, मन तो रहो लुभाए।
कुंवरी सुभद्रा मिलन को लाग्यो करन उपाय। श्याम सुंदर अंतर्यामी को अपने को भक्त अर्जुन और सुभद्रा के मन का हाल जानकर यह इच्छा थी कि हमारी बहन अर्जुन से विवाही जाए, पर उन्होंने रेवती रमण के डर से बात प्रकट करनी उचित नहीं जानी। जब एक दिन कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास गए, तब उसने त्रिभुवनपति को बड़े आदर भाव से बैठाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मुझे सुभद्रा से विवाह करने की बड़ी इच्छा है। जिस तरह आप मेरे सब मनोरथ पूर्ण करते आए हैं, उसी तरह दयालु होकर यह कामना भी पूरी कीजिए। यह सुनकर द्वारिकानाथ ने कहा, हे अर्जुन, तुम थोड़े दिन यहाँ टिको। शिवरात्रि को सब द्वारिकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर महादेव जी की पूजा करने जाएंगे। उस दिन तुम भी मेरे रथ पर बैठकर वहाँ जाना। जब अवसर मिले तब सुभद्रा को उठाकर अपने रथ पर बैठा लेना और रथ दौड़ाकर हस्तिनापुर को चले जाना। कदाचित कोई सामना करे तो तुम भी उसके साथ लड़ना, मेरे क्रोध करने का भय न करना। यह सुनते ही अर्जुन प्रसन्न होकर वहाँ टिका रहा। जब शिवरात्रि को सब स्त्री व पुरुष द्वारिकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर पूजा करने गए, तब सन्यासी रूप अर्जुन भी मुरली मनोहर के रथ पर बैठकर वहाँ गया और धनुष बाण लेकर रास्ते में खड़ा हुआ। जैसे सुभद्रा पूजा करके अपनी सहेलियों को साथ लिए फिरी, वैसे अर्जुन ने लाज व संकोच छोड़कर सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया और रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चला। यह बात यदुवंशियों ने सुनकर रेवती रमण से कहा तो बलराम जी क्रोधित होकर बोले, अभी जाए परलय मैं करी हूँ, अब भूमि उठाए माथ पर धरी हूँ। मेरी बहन सुभद्रा प्यारी, ताको कैसे हरे भिखारी। महादंड अर्जुन को दई हों, कुंवरी सुभद्रा को लई आई हों। बलराम जी बड़े क्रोध से बहुत यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन के पीछे जाने को तैयार हुए। तब श्याम सुंदर ने रेवती रमण के पास जाकर समझाया कि सुनो भाई, अर्जुन हमारी फुआ का बेटा परम मृत्य जाति व कुल में उत्तम है, बाण विद्या अच्छी जानता है। यदुवंशियों में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखलाई देता जो उसका सामना कर सके। अर्जुन ने अनुचित किया, पर हमको उसके साथ लड़ना उचित नहीं है। बेटी अपनी जाति वालों को ही देनी चाहिए, इससे क्या उत्तम है। जो अर्जुन पुराने नातेदार को दी जावे, इसलिए आप दयालु होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। अब इस बात की चर्चा करना उचित नहीं है। दहेज की सामग्री हस्तिनापुर में भेज देनी चाहिए। यह सुनते ही बलराम जी ने झुंझलाकर हलवा मूसल अपना पटक दिया और यदुवंशियों से कहा कि यह सब काम मुरली मनोहर का है, जो आग लगाकर पानी को दौड़ते हैं। इनको अपने भक्तों को प्रसन्नता के सामने लाज का विचार नहीं रहता। इन्होंने सिखला दिया होगा, इसी से अर्जुन सुभद्रा को उठा ले गया, नहीं तो उसकी क्या सामर्थ्य थी जो ऐसा अनुचित काम करता। मैं अपने भाई की आज्ञा टाल नहीं सकता, इसलिए जैसा यह कहते हैं वैसा करो। यह कहकर बलराम जी ने बहुत सा द्रव्य भूषण, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ, दासी व दासादिक संकल्प करके हस्तिनापुर में दहेज भेज दिया और अर्जुन अपने घर पहुंचकर बेरा अनुसार सुभद्रा से विवाह करके संसारी सुख उठाने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित,
देखो नारायण जी अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं, इतनी क्षमा संसारी मनुष्य भी नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा हाल उनकी महिमा का कहता हूँ, सुनो। मिथिला नगरी में बहु लास्व नाम का राजा परम भक्त मनसा वाचा कर्मणा अपने को लक्ष्मीपति का दास समझता था। उसी नगर में ऋतुदेव नाम का ब्राह्मण हरिभक्त आठों पहर उनके स्मरण व ध्यान में मग्न रहता था। बिना मांगे जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखकर किसी से कुछ नहीं मांगता था। नित्य रात को दोनों परम भक्त बैठकर आपस में यह विचार किया करते थे कि वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए द्वारिका में चलकर अपना जन्म सफल करें। प्रातः समय वहाँ ना जाकर कहते थे कि श्याम सुंदर अंतर्यामी दीन दयालु, आप ही यहाँ आकर दर्शन देते तो बहुत अच्छा होता। जब उन दोनों की सच्ची भक्ति त्रिभुवनपति ने देखी, तब वह मुझे वह नारद मुनि, वेदो व्यास, वशिष्ठ, अगस्त, देवल, वामदेव, अत्रि, परशुराम जी आदि ऋषीश्वर को अपने साथ रथ पर बैठाकर मिथिला नगरी को चले। रास्ते में जो देश व नगर मिलता था वहाँ के राजा आगे आकर अनेक तरह की सौगात देते और उनके दर्शन के से अपना अपना जन्म सफल करते थे। मड़वा वो पंचाल हैं, माखन प्रभु यदुराय, पहुँचे अति आनंद सो मिथिला नगरी जाए। जब श्याम सुंदर के आने का समाचार राजा बहुलास सुतिदेव ब्राह्मण ने सुना, तब आगे जाकर उसे दंडवत की। जिस स्थान पर चरण केशव मोती का पड़ता था वहाँ की धूरी उठाकर वे दोनों परम भक्त अपने सिर व आँखों में लगाते थे। हे परीक्षित, उस दिन कृष्णचंद आनंद कंद का दर्शन पाकर सब छोटे बड़े मिथिलापुरी वासियों को ऐसा सुख मिला जिसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता। राजा व ब्राह्मण ने लक्ष्मीपति के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर अपना दर्शन दिया उसी तरह अपने चरणों से हमारा घर पवित्र कीजिए। यह सुनकर मुरली मनोहर ने विचारा कि राजा व ब्राह्मण दोनों मेरे भक्त हैं, इन्हीं की प्रशंसा के लिए आया हूँ, इसलिए दोनों के घर जाकर इनका मान रखना चाहिए। पहले राजा के घर जाने से ब्राह्मण कहेगा कि मुझे कंगाल जानकर मेरे घर नहीं आए। राजा धनपात्र को मुझसे अच्छा जाना और ब्राह्मण के घर प्रथम जाता हूँ तो राजा खेद मानकर कहेंगे कि श्याम सुंदर मेरा अपमान करके प्रथम ब्राह्मण के घर चले गए। इसलिए ऐसा करना चाहिए जिसमें दोनों प्रसन्न रहे। ऐसा विचार कर त्रिभुवनपति अपने दो स्वरूप दो रथ वह ऋषीश्वर समेत बनाकर राजा व ब्राह्मण दोनों के स्थान पर चले गए। श्याम सुंदर की माया से बहुलास राजा ने समझा कि केवल मेरे घर द्वारिकानाथ आए हैं और ब्राह्मण ने जाना कि मुरली मनोहर ने राज मंदिर ना जाकर हमारे यहाँ कृपा की है। जब केशव मोती राज मंदिर पहुँचे तब उन्होंने द्वारिकानाथ को जड़ाऊं सिंहासन पर बैठाकर उनका चरण अपने हाथ से धोया और चरणामृत लेकर वह जल सिर व आँखों में लगाया और अपने घर वालों पर छिड़क दिया। सब ऋषीश्वर को बिलक बिलक सिंहासन पर बैठाकर विधिपूर्वक श्याम सुंदर और वह ऋषीश्वर की पूजा की। बहुत से रत्नादिक लक्ष्मीपति को भेंट देकर उनका चरण प्रेम पूर्वक दबाने लगा और बड़े हर्ष से बोला, आज मैं अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जिन चरणों का दर्शन महादेव आदि देवताओं व बड़े बड़े योगीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही चरण आज मेरी गोद में विराजते हैं। वैकुंठनाथ ने
मुझे अपना दास समझकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया। इसी तरह बहुत स्तुति करके राजा बहुलास ने श्याम सुंदर व ऋषिश्वर को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया। वसुदेव नंदन को उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनाकर चौड़ हिलाते समय उनसे विनय किया, मोहि सनाथ कियो यदुनाथा, दर्शन दियो ऋषिन के साथा। तुम तो जगत निवास हो, माखन प्रभु भृगुरास। निज दासन के घर बिखे, कछु दिन करो निवास। यह दीन सुनकर त्रिभुवनपति अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए 21 दिन वहाँ रहे और उसे ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया। जब श्याम सुंदर उस कंगाल ब्राह्मण के घर गए तब ऋतुदेव ना कुशा के आसन पर अंगोछा बिछाकर मुरली मनोहर को बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत उनके प्रेम में डूबकर बड़े हर्ष से नाचने लगा। मुरली मनोहर का चरण धोकर चरणामृत लिया और गंगा जी को मिट्टी का तिलक, गंगा जो कि मिट्टी का तिलक वसुदेव नंदन के लगाकर तुलसी दल चढ़ाया। इमली, बड़हर, आंवला आदि खट्टे मीठे फल, मोटे चावलों और साग पात लाकर बड़े प्रेम से त्रिभुवनपति व ऋषिश्वर के सामने रख दिया। खस की मिट्टी से गंगा जल सुगंधित बनाकर पीने को ले आया। बैकुंठनाथ ने ऋषिश्वर समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। जब ऋतुदेव वृंदावन बिहारी व ऋषिश्वर के हाथ मुंह धुलाकर सुचित्र हुआ तब मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, जब से बाल अवस्था भोगकर सयाना हुआ तब से सिवा सुमरन व ध्यान तुम्हारे चरणों के दूसरा उत्तम उद्यम नहीं रखता। आज आपने कमल रूपी चरणों को दर्शन देकर मुझ कंगाल की इच्छा पूर्ण की। जो लोग संसारी जाल में फंसे रहकर धन व परिवार का अभिमान रखते हैं उनको तुम्हारे चरणों का दर्शन स्वप्न में भी नहीं मिलता, और जो तुम्हारे सुमरन ध्यान पूर्वक हरिचर्चा व कथा सुनने में प्रीति रखते हैं वह संसार में अपनी कामना पाकर अंत समय मुक्त होते हैं। इसलिए आपको 1000 दंडवत करता हूँ, जो आज्ञा हो सो करूँ। हाथ जोड़ विनती करहूँ, धरहूँ चरण पर माथ, मोहि अनाथ को दरस दे, कीन्हो नाथ सनाथ। उस ब्राह्मण की ऐसी प्रीति व भक्ति देखकर श्याम सुंदर ने कहा, धीरजराज, हम तुमको अपना निज भक्त व मित्र जानकर बहुत प्यारा समझते हैं। जो मनुष्य वेद व शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण की पूजा करता है उसका मनोरथ हम तुरंत पूर्ण कर देते हैं। सब ऋषिश्वर तुम पर दयालु होकर आपस में दर्शन देने यहाँ आए हैं। जिस तरह तीर्थ नहाने व देव स्थान का दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी तरह इस ऋषिश्वर का दर्शन करने से, इन ऋषिश्वरों का दर्शन करने से शरीर में पाप नहीं रहता। तुम इनकी सेवा अच्छी तरह करो। मैं अपने तनु से भी ब्राह्मण को अधिक प्यारा जानता हूँ। जो मनुष्य ब्राह्मण की सेवा नहीं करता उसे मूर्ख समझना चाहिए। ज्ञानी लोग ब्राह्मण को परमेश्वर तुल्य जानते हैं। मनुष्य तनु में जो शुभ काम बन पड़े उसी को उत्तम समझना चाहिए। यह शरीर एक दिन नष्ट होकर कुछ काम नहीं आता। तुमको वेदानुसार हमारे सुमरन व पूजन में रहना चाहिए। त्रिभुवनपति 21 दिन श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में ऋषिश्वरों समेत रहकर ज्ञान समझाने के उपरांत द्वारिकापुरी को चले। राह में उन सब ऋषिश्वर को विदा कर दिया। निज गृह पहुँचे आन कर,
माखन प्रभु यदुराय, पुरवासी प्रफुल्लित भये, दरस परम सुख पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा त्रिभुवन पति की स्तुति करना।